कि मौलाना तारिक मसूद जो पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, पिछले हफ्ते न्यू जर्सी में इनका एक प्रोग्राम था। किसी इस्लामी स्कूल में ये गए, वहाँ किसी बड़े मियाँ ने चाँद के मसले को, चाँद का सिलसिला छेड़ दिया। चाँद के मसले पर जब गुफ्तगू की और ये साबित करने की कोशिश की कि सऊदीया की रोयत दुरुस्त नहीं है। वो कहने लगे कि मैं ख़ुद भी सऊदीया में 15 साल रहा हूँ, वहाँ वो एक ही बंदे की रोयत पर फ़ैसला करते हैं, जबकि साइंटिफिकली चाँद देखना मुमकिन ही नहीं है। तो और उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे ये चाँद के मामले पे बात करना चाहूँगा कि ये इन्होंने क्या कहा, और ये वक्त आ गया है फिर इस बात का, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, ईद आने वाली है, और ये मसला जो है ये इसको वी नीड टू पुट दिस थिंग टू रेस्ट फॉरएवर। फरमाइए कि ये इन्होंने क्या कह दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो बहुत अजीब व गरीब आपने, ये तो शुबे का इजाला बन गया एक दूसरा। क्या करें। बिल्कुल। अच्छा, ये न्यू जर्सी में हुआ? न्यू जर्सी में हुआ, और हुआ मौलाना तारिक मसूद साहब। अच्छा अच्छा, अल्लाह। अच्छा, पहली बात है कि न्यू जर्सी में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ बहुत से सेमिनार हुए, वर्कशॉप्स में मैं जाता रहा हूँ वहाँ जी। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह न्यू जर्सी में तो एक ऐसा मैकेनिज़्म बहुत सी मस्जिदों में बना दिया, और मक्का को मरकज़ इस्लाम बना के उसके मुताबिक ईद और रमज़ान करते हैं, कोई इंतशार और टेंशन नहीं है जी। मेरा ख्याल एक दो मस्जिदें कुछ ऐसी हैं, वो बड़े मियाँ लगता है उनमें से किसी के साथ मुंसलिक होंगे, और बड़े मियाँ ने जो सारी ये गुफ्तगू की। तो मैं तो खैर ये वीडियो नहीं देखी जिसका आप कोई जिक्र कर रहे हैं, कोई वीडियो आई होगी जी। तो लेकिन आपने कहा कि बड़े मियाँ कोई हैं तो इन्होंने ऐसा किया, तो लगता है बड़े मियाँ ने उम्र ही बढ़ाई है, इल्म नहीं बढ़ाया। अच्छा। पहले तो बड़े मियाँ को मैं ये नसीहत करूँगा, अगर वो बड़े मियाँ मुझे पहचानते हैं या मैं उनको पहचानता हूँ तो आ जाएँ मेरे पास 4 दिन, कोई मेरे से क्लास ले लें भाई कुछ थोड़ा। बल्कि मैं न्यू जर्सी में जाके ये सारा मैकेनिज़्म 2-3 साल पहले बनाते रहें, और वो मस्जिद बिल्कुल फार्म उसके ऊपर चल के अपना जो है मक्का के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, कोई टेंशन नहीं। वरना वो रोज़ की टेंशन वो आज तक हल नहीं हुई, और जिन बड़े मियाँ का आप जिक्र कर रहे हैं लगता है वो अब तक वो मसला वो उनसे भी हल नहीं हुआ। 12 बजे तक वेट कर करके परेशान होते हैं, फिर कहते नज़र आया, वो कहते नहीं, खुद आपस में भी या वो इस लोकल मून सेटिंग, और फिर ये धोखा कि लोकल मून सेटिंग, लोकल तो रहा ही नहीं, लोकल तो अब कोई भी नहीं, सब इंटरनेशनल है, सब ग्लोबल, क्योंकि उन्होंने भी चिल्ली को मरकज़ बनाया है। अब देखो इससे आप अंदाज़ा करें, हमने मरकज़ बना लिया मक्का मुकर्रमा को जी, उन्होंने मरकज़ बनाया चिल्ली को जी, बारबाडोस को, ट्रिनिडाद को। अब बताओ बेहतर कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मक्का वाले हैं ना। इंशाल्लाह मक्का के दामन पकड़ेंगे, इंशाल्लाह खसारा नहीं है। आपने चिल्ली की चिल्ली आंखों में डाल ली है और आंखें आपकी चुंधिया गई और हक नज़र नहीं आता, तो आप जरा चिल्ली साफ़ करें हैं, तो फिर ये आप अपनी चिल से निकलेंगे। इस पर मैं बहुत काम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी मैं इंशाल्लाह वो सीना सुपर हो के कहता हूँ कोई माई का लाल है कि आए भाई करे वर्कशॉप करे, हम साहब बैठे। मैंने तो यार ये तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सरदार शौकत साहब वजीर थे, वजीर मजहबी उमूर थे सरदार शौकत, उनको मैंने 25 किताबें अपनी दी, किताब मैं लिख चुका हूँ पूरे दलाइल के साथ, एक एक शुबे का जवाब दे दिया। ये बड़े मियाँ जो शुबे पेश कर रहे होंगे ना, ये एक बंदा देखता ये एक एक शुबा साफ कर दिया किताब में। लेकिन बात वही है, कोई पढ़े तो सही। मैंने उनको 25 किताबें भेजी, उस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चेयरमैन थे। अच्छा, मैंने कहा ये आप पूरी कमेटी को दे दो, किताब को पढ़ लें, अगर कोई सवाल शुबा बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत मौजूद हूँ। मुझे वहाँ बुला ले रोहित हलाल कमेटी में कि मक्का को मरकज़ क्यों नहीं बनाए हम, इंशाल्लाह बात करूँगा। यहाँ से आप ले लें मुझे, मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि वो जो काबिल क़द्र उलमा इकराम रोहित हलाल कमेटी की मैं उनको कायल करूँ। क्योंकि ये बात तो पहले भी बता चुका हूँ, बार बार कहना पड़ता है कि खुद पाकिस्तान के अंदर रोहित हिलाल का जो मैकेनिज़्म बना है, जो बनाने वाले कौन है, मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और फ़कीहुल असर मौलाना मुफ्ती रशीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन 4 बड़ों ने वो मैकेनिज़्म बनाया है जी, जिसके अंदर ग्लोबल मोसाइटी लिखा हुआ है। बताइए, इसको कोई चैलेंज करे, मैं तो ऑन द कहता है मीडिया कह रहा हूँ बात, कोई है माइक आ इसको चैलेंज के, वो मैकेनिज़्म ग्लोबल मून साइटिंग है भाई। उस ग्लोबल मून साइटिंग की वजह से ही तो लाहौर का चांद ढाका के अंदर मोतबर था, और ढाका का चांद कराची के अंदर हुज्जत था, कराची के पेशावर में हुज्जत है, उसी ग्लोबल मून साइटिंग की वजह से।
मैं तो यही कहता हूँ पाकिस्तान वालों को भी कि वही ग्लोबल जो तुमने ग्लोबल मून सेटिंग उसके अंदर सेट कर लिया, वो आप यहाँ से ढाका चले गए। जब ढाका एक था, चांद एक था ना, ढाका लोग चांद दो हो गए। यार ये कोई अकल में आती बात है? नहीं आती। तो ये आप ये चांद आपने अपने हुदूद में, चांद तो अल्लाह की ज़मीन का है भाई। अब ढाका जब हमारे साथ था तो चांद एक था, और उसी वजह से ग्लोबल मून सेटिंग बनाना पड़ा है। इख्तलाफ मताले गैर मोतबर मुतलकन, ये इसको कहते हैं, ये इल्मी लफ्ज़, वो उस पर साइन करने पड़े। और मुफ्ती रशीद लुधियानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, और ये बात आसनुल फतावा, उनके मशहूर फतावा आसनुल फतावा अहले इल्म जाके देख लें, उसमें उन्होंने लिखा कि मौलाना यूसुफ बिनौरी मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हेजिटेट किया, कहा कि नहीं अभी ठहरो, ये इख्तलाफ मताले गैर मोतबर नहीं, इख्तलाफ मताले मोतबर पे बात होनी चाहिए। तो 2 दिन कहते वो सोचते रहे इस पर, जबकि ज़ुबदतुल मुहद्दिसीन मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं और उनके ज़बरदस्त तर्जुमान हैं वो, और फरमाया कि मैं खुद बंदा यानी मुफ्ती रशीद, हम तो कहते ग्लोबल मून सेटिंग पे थे। अब 2 दिन के बाद पूरी बहस व तमीज़ के बाद कहते वो दोनों हजरात भी कायल हो गए इस बात पर कि ग्लोबल मून सेटिंग होगा। बिल्कुल उसी ग्लोबल मून सेटिंग यानी इख्तलाफ मताले गैर मोतबर की वजह से लाहौर का चांद ढाका में मोतबर होगा। वरना लोकल का मतलब तो ये है कि फिर आपका ये लोकल न्यूयॉर्क है, बल्कि आपका ये क्वींसबोरो आपका लोकल है, अगर जिस लोकल पे आप चलना चाहते हैं। और आप जो बढ़ते जा रहे हैं, आप तो उसी ग्लोबल पे आ रहे हैं। आप ट्रिनिडाड किस खाते में गए? अमेरिका से बाहर क्यों निकले आप बारबाडोस किस खाते में गए? आप कनाडा भी किस लिए जाते हैं? आप यूएसए को रखें ना लोकल। अगर लोकल का धोखा आप दे रहे हैं तो ग्लोबल तो आप भी हैं। देखो शुक्र है हम मक्का के साथ ग्लोबल हैं, अल्लाह के घर के साथ ग्लोबल है, आप चिल्ली के साथ ग्लोबल है? तो दुनिया में 4 बंदों को के अंदर आप चिल करके बेवकूफ़ बनाते रहें, आप अहले इल्म को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुज़ुर्गों की औलाद हूँ और बुज़ुर्गों का जो है तरबियत याफ्ता मैं बैठा हूँ अमेरिका में, इसलिए वो बड़े मियाँ। और फिर मौलाना तारिक मसूद साहब को ये बात कह रहा है। मौलाना तारिक मसूद साहब यार कोई लाइलम आदमी है, वो कोई इतने नादान है कि बाबा जी की बात से प्रेस हो जाएंगे। वो वैसे अहले इल्म अगले को अप्रिशिएट करते ही है। तो मौलाना तारिक मसूद साहब ने उनको अप्रिशिएट कर दिया होगा, जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है। वरना ये बाबा जी ने जो बातें की ये 15 साल पुरानी बातें, ये इस किस्म की बातें वहाँ पर जो है वो न्यू जर्सी में ये एक और साहब भी करते थे। खैर वो तो उस वक्त बाबे नहीं थे, हैं काली दाढ़ी थी। वो 15 साल पहले भी ये बातें मैंने उनसे सुनी है। अल्लाह के बंदो अपना इल्म बढ़ाओ, ऊपर ना बढ़ाओ। और मौलाना तारिक मसूद साहब और फिर वो दियारे गैर में मेहमान बन के आए हुए, और क्या वो कॉन्ट्रोवर्शियल मसलों में घुसेंगे? ये तो हमारी तरबियत ही नहीं होती। बल्कि इस पर किस्सा छोटा सुनाता हूँ, अहले सबको फ़ायदा होगा, अहले इल्म को भी। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे और दारुल देवबंद वक़फ़ के जो है शेखुल हदीस, बहुत बड़े मुहद्दिस, विसाल हो चुका है, वो कराची आया करते थे। तो मेरी मस्जिद में उनका बयान होता था, मैं बुलाता था। वो आए, उन्होंने तख्त बिछा होता तो तख्त पे बैठते थे, तो हमेशा मुझे अपने साथ बिठा लेते थे, मेरा हाथ यूँ पकड़ लेते। मैं इमाम था मस्जिद में, ये तैयबा मस्जिद ब्लॉक D नॉर्थ नाज़माबाद कराची पाकिस्तान। यूँ बैठते और खिताब करते थे, मैं साथ बैठा होता था, कभी कभी मेरे कंधे पे भी हाथ रखते थे। और फिर उसके बाद डिनर मेरे घर होता था उनका। तो खैर वो जनाब बयान ख़त्म हुआ, निकले तो एक मुख्तदी आगे बढ़ अस्सलाम वालेकुम सलाम करके मुख्तदी एक मसला पूछा। जब मसला पूछा तो हज़रत फरमाया कि मियाँ ये मसला अपने इमाम से पूछो, आपके जो लोकल उलमा है इमाम है उनसे मसला पूछो। कहने नहीं हज़रत आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। आप कहते थे बात बड़े छोटे की नहीं है, बात उसूल की है, आप उनसे पूछो, अपने इमाम साहब से, मुफ्ती मुनीर साहब से पूछो मसला। ठीक है, इतनी बात कह के हज़रत मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए, लोगों से पीछे हो जाओ भाई, सब पीछे पास गए। मुझे कहने कि याद रखो जब किसी नई जगह पे जाओ और लोग मुख्तदी आपसे मसला पूछें, मसला नहीं बताना, ये कहना कि अपने लोकल इमाम से पूछो, अपने लोकल मुफ्तियान से पूछो। क्यों? इसलिए कि मैं तो इंडिया से आया हूँ, मैं दूसरे मुल्क का हूँ, यहाँ के महल्ले के हवाले से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। यहाँ आपके यहाँ क्या तनाज़ा चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे इल्म में नहीं है। मैंने सीधा साधा उसूली जवाब दे देना है, जबकि बात उसूली जवाब देने की नहीं थी, बात तो आपस में जोड़ने की थी। वो उसूली जवाब उठा के वो फसाद करेगा,
और जी इतने बड़े मुहद्दिस हैं तो उन्होंने ये बताया है, ये मुफ्ती मुनीर साहब ये बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने ये बात कही है, इंतशार करेगा ना। लेकिन आप जब जवाब देंगे तो आपको तो सारे सर्कमटेंसेस नज़र आ रहे हैं, आप उसको सामने रख के जवाब देंगे। इंतशार नहीं होगा, इत्तेफाक से निज़ाम चलेगा, ठीक है ना। हमें तो ये सबक पढ़ाया जाता है। तो ये बड़े मियाँ ने जो चाँद का मसला छेड़ लिया है वो मौलाना तारिक मसूद साहब के साथ, तो मौलाना तारिक मसूद साहब यार हमारी जैसी दरसगाहों से तरबियत याफ्ता है, उनको भी पता है कि चाँद का मसला पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल है, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल, पूरी दुनिया में ये तो चलना है। अब वो ऐसी आके इतनी लाइलमी की बात करके बाबा जी की तईद में फतवा दे देंगे, हैं? तो ये तारिक मसूद साहब इतने नादान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अहले इल्म में से हैं, ठीक है ना, और हमारी असातिज़ा की शागिर्दों में से हैं, तो वो ऐसी बेवकूफ़ी की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इस किस्म के बड़े मियाँ ये फितने के लिए ऐसी बातें छेड़ते हैं, हालांकि उनको इस आने वाले मेहमान से ये कंट्रोवर्शियल बात करनी नहीं चाहिए। अगर शौक़ है तो फिर एक सेमिनार करें, वर्कशॉप करें कि जी साहब को बिठाएं, हमें भी मौका दें, मुफ्ती मुनीर साहब भी आए, सारे बैठें, अब करो यार इस मसले का हल, ऐसे करो ना। फिर अब वो मौलाना तारिक मसूद साहब अगर उससे इम्प्रेस होकर कोई बात कह भी देंगे, वो कह देखा वो जी पाकिस्तान के मुफ्ती साहब आए थे और मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो जी उन्होंने मान लिया, अब यहाँ फसाद शुरू हो जाएगा ना। ऐसे ही लोग हमें कहें मुफ्ती मुनीर साहब यार वो मौलाना तारिक मसूद साहब आए थे उन्होंने ये बात कही। अब ये खाम का एक इंतशार है, खाम का एक कुदूरत है ना। ये ऐसे बड़े मियाँ जो है वो मौलाना तारिक मसूद साहब इतने मैं कह वो भोले भाले नहीं है, वो ऐसे बुढ़ों को जानते हैं, ऐसे बूढ़े इंतशारी ज़्यादा होते हैं, इनको शौक़ होता है हमारी बात ऊपर आए। भाई आपकी बात नहीं, ये तो दीन का मामला अल्लाह की बात है भाई, जिसकी ऊंची हो जाए आप कबूल करो, आगे की फिक्र करो, अपनी तेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है। अब अल्लाह की उम्मत, नबी की उम्मत को आप कंफ्यूज करके आप धोखा दे रहे हैं, ये हरकतें ना करें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो कहती कि सऊदिया कहते मैं 15 साल रहा हूँ, आप 15 साल सऊदिया में रहे तो मक्का मदीना की उलमा से कोई इल्म ही हासिल कर लेते, 15 साल में तो स्कॉलर बन जाते हैं। तो उम्र ना बढ़ती, उम्र बढ़ने के साथ इल्म भी बढ़ता इन बड़े मियाँ का। और दूसरी बात ये कि जी एक ही आदमी देखता है, मैं 15 साल वहाँ रहा हूँ, एक ही आदमी देखता है और वही गवाही देता है, कबूल हो जाती है। तो पहले तो बड़े मियाँ ये बताएं कि एक ही आदमी अगर हर साल चांद देख के आप गवाही दे दिया करे, तो इसमें कौन सी शरीक बात है, कौन सी अकली ममानियत है, कौन सी शरी ममानियत है, कौन सी अखलाकी ममानियत है। मतलब इस साल अगर लोकल वाले हैं, लोकल मून साइटिंग में आपने चांद देख लिया, परवेज मुंह देखा जी मैंने चांद देख लिया, ये नजर आ गया शिकागो में, तो लोकल कमेटी शिकागो हिलाल कमेटी फैसला कर देगी कि जी चांद हो गया, ठीक। अगले साल फिर भी आपने देख लिया, गवाही दे दी, तो क्या ख्याल आपको रद्द कर दिया जाएगा? और नहीं जी परवेज साहब पिछले साल भी तुसी बोले थे तो चुप कर कोई और आवे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। या ये लोकल वाले कहेंगे उसको कि नहीं आप परवेज साहब आप ही हर साल देते हैं, ये ना हो कि कोई और ले आओ भी। ये फजूल बात है, एक ऐसी बात जिसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, कोई अकली और कानूनी हैसियत नहीं है। एक ही आदमी गवाही देता रहे तो क्या हर्ज है, एक बात। और दूसरी बात, एक आदमी ने गवाही दे दी और फैसला हो गया, तो ये तर्ज अमल किसका है? ये नबी का है, नबी पाक का उसवा हसना यही है। क्या नबी ने जब चांद की गवाही ली थी, कितने आदमी नबी ने कहा थे 2 लाओ 3 लाओ 4 लाओ? एक आदमी, एक बद्दू आया था, एक बद्दू ने कहा यार रसूलल्लाह मैंने चांद देखा। कब? कल शाम में मैंने देखा। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद देखते रहे, नजर नहीं आया। खुद इब्न उमर हदीस फरमाते सब सहाबा ने चांद देखा, हमने देखा, खुलफा राशिदीन देखा, चांद नजर नहीं आया। तो अब रोजे रख लिए, रमजान चल रहा था, 30 दिन रोजा रख लिया, 30वां रोजा। तो अगले दिन असर के वक़्त एक बद्दू आया कि या रसूलल्लाह मैंने चांद देखा। कि तुमने कहते मैं आ रहा था सफ़र में सहरा में से, तो कल शाम मैंने चांद देखा था, इसका मतलब ईद का चांद हो गया ना। तो नबी ने क्या फरमाया? ओ अच्छा, तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये गवाही सुनी। अब फरमाया कि या बिलाल अज़्ज़िन फिन्नास, ए बिलाल इधर आओ, लोगों में ऐलान कर दो, फल युफ्तिरू, रोजे तोड़ दो, क्योंकि आज ईद का दिन है। अब ईद का दिन है, चूंकि ईद नमाज का टाइम गुजर गया है, क्या करें? फल युसल्लू गदन, अब ईद की नमाज कल होगी। अब आप यार नबी का उसवा ये कि एक ही गवाही पे फैसला कर दिया आपने, अब आप कौन सा लेके बैठे हुए नुक्ता है? खुदा ना खास आप नबी को सबक पढ़ा रहे हैं कि नहीं जी एक ही आदमी गवाही दीजिए, 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते। क्यों भाई? नबी तो एक भी किया, आप 2 3 4 कहां से ला रहे? किस हदीस में आ गए?
और तीसरी बात ये मुख्तसर बातें कर रहा हूँ, डिटेल बहुत इसमें, लेकिन इसलिए नाज़रीन बस इतना सब पहले हजम कर लें। और तीसरी बात ये जो कहा साइंटिफिकली चांद नजर आना मुमकिन नहीं है, और साइंटिफिकली उसूल के खिलाफ आप चांद का ऐलान सऊदीया करती है। आज मैं बेहतरीन बात आपसे क्लियर करने लगा हूँ, और नाजरीन भी सुन लें और अहले इल्म और स्कॉलर जो इस गलत में मुब्तला वो भी सुन लें। एक बात याद रखें कि चांद के मामले में ये साइंटिफिकली हिसाबी फार्मूले को इख्तियार करना, उसको एतबार करना कि चांद हिसाबी फार्मूले से नजर नहीं आएगा, तो हिसाबी यानी फल्कियात बोलते हैं इसको, तो फल्कियात का हिसाब है, उसका एतबार करना ये बिदत है। ये सुन लें, जो अहले इल्म इस बिदत में मुब्तला वो भी सुन लें, ये बिदत है, जहालत है, और अहले सुन्नत वल जमात के मजहब से इनहिराफ है। आज मैं ऑन एयर ये फतवा दे रहा हूं, ये जो आज बना रखा है, ओ जी ओ नासा ने कहा चांद नजर नहीं आना मुमकिन, चांद नजर नहीं आएगा, ये सऊदी ने चांद कहां से देख लिया, और जी ये हिसाबी फार्मूला, और ये फतवा मेरा नहीं है, ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात के फ़ुक़हा का है, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह जो है वो मालिकी, सब फ़ुक़हा का ही फतवा है। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने अपने फतवे के अंदर ये बात लिखा है कि हिसाबी फार्मूले का एतबार करना ये अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के बिल्कुल खिलाफ है। ना इस चांद को साबित करने के लिए ये फल्कियात का एतबार कर, कैलकुलेशन का एतबार कर सकते हैं हम, ना चांद की नफ़ी करने के लिए, उसको डिनाइल के लिए इख्तियार कर सकते हैं। मुतलकन अहले सुन्नत वल जमात क्या मना है, और इसको इख्तियार करना ये बिदत है, बिदत। मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत से जो है वो स्कॉलर बैठे होते हैं, फल्कियात की रूह से ये हो जाएगा, फल्कियात में ये हो जाएगा, फल्कियात की रूह से सऊदीया में चांद नजर आना मुमकिन नहीं है, लिहाजा जो चांद उनका गलत है। ये वो सारे हजरात सुन लें, ये आप जिस फल्कियात को लेकर बैठे इसका इस्तेमाल करना चांद के वजूद में या उसकी नफ़ी में, ये बिदत है, बिदत, और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के खिलाफ है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी है तो फिर ये करते क्यों है, ये बहुत से उलमा करते हैं। असल में एक आलिम अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इख्तियार किया कि चांद के साबित करने में तो इल्म फल्कियात को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाँ चांद को नफ़ी करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनाइल में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्होंने फतवा दिया अल्लामा सुबकी ने। अब अल्लामा सुबकी ने जब, ये शाफ़ी हैं, इन्होंने जब फतवा दिया तो उस वक़्त के जो बड़े बड़े और शाफ़ी फ़ुक़हा ने उन्होंने खूब उनकी लहदे की। अल्लामा खैरुद्दीन रमली ने हैं, अल्लामा जो है तौर बिश्ती ने, अल्लामा तिबी ने, अल्लामा इब्न हजर, सब ने उनकी लहदे की। ये कौन सी नई बिदअत निकाल ली, क्योंकि फल्कियात का एतबार करना चांद के मामले में तो ये रवाफिज का मजहब है, ये तो रवाफिज का मजहब है, तुम अहले सुन्नत पर थोप रहे हो, चढ़ गए। अब आप बताइए, अब आप सुबकी को लेके फिर रहे हैं। और आगे पते की बात बताओ, ये मैंने अपनी किताब में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जामे इस्लाम में बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान जो मेरा मादर इल्मी है, वहाँ से फतवा जारी हुआ कब, जब मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह बानी जिंदा थे, और मुफ्ती सदर मुफ्ती कौन थे, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। उस पूरे फतवे का हवाला मैंने अपनी किताब में दे रखा है, और नंबर तक सन तक किताब में लिखा हुआ है। ग़ालिबन 1969 की बात होगी, मुझे याद पड़ता है। तो उसके अंदर क्या फतवा दिया मुफ्ती वली हसन साहब ने, उन्होंने कहा कि चांद की रुयत के बारे में फल्की हिसाबात का एतबार करना और उसके अंदर जो है उसके नफ़ी या इस्बात के अंदर उसको इस्तेमाल करना, फरमाया कि ये अहले सुन्नत वल जमात से इनहिराफ है और ये बिदत है। और अल्लामा सुबकी ने ये जो हरकत की है, फरमाया ये इख्तराफी शरीयत है। लफ्ज़ सुने आप इस लफ्ज़ के वज़न को ही समझ रहे होंगे, अहले इल्म समझ रहे होंगे, या वो बड़े मियाँ जो न्यू जर्सी में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। इख्तराफी शरीयत है, शरीयत में मनगढ़ंत बात पैदा की आपने। इतना बड़ा जुमला लिखा मुफ्ती वली हसन साहब ने, और उसमें तस्सीह के दस्तखत किसके हैं, मौलाना यूसुफ बिनौरी के। वो मेरी किताब में मौजूद है। यार क्यों हमारी ज़बान खुलवाते हो, है? मैंने फतवा दे दिया, लोग यहाँ मुत्तफिक हो गए, एक मक्के के चांद को मान के ईदें मना रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, पूरे अमेरिका कनाडा में अमन अमा हो गया। मेरे आने से पहले यहाँ 5-5 4-4 ईदें हो रही थी। यार शुक्रगुजार हो, मेरे लिए दुआ करें कि मुफ्ती साहब आपने उम्मत को एक कर दिया। यार खुशी में भी एक हो गए, इबादत में भी हो गए, इवन ताक रातों में एक हो गए,
27 की 27 भी हम बात करते। अभी हर बंदा कन्फ्यूज, पता नहीं यार 27 है कि नहीं, यार चलो छोड़ सो जाते कल करेंगे। जब कल आई, ओ यार पता नहीं कल गुजर गई, दफ़ा करो सो जाओ। एतकाफ़ ख़राब कर दिया आपने यार, कि एक बंदा पहले बैठ गया जल्दी उठ गया और एक बंदा बाद में बैठा है, ईद वाले दिन एतकाफ़ करके बैठा है, रोज़े रख के बैठा है। तो इसका वबाल किस पे जाएगा? ये बड़े मियाँ जो है ना, ये कौन साहब हैं, बड़ी मियाँ आप जैसे लोगों को गर्दन पे जाएगा। आप लोग सोचें, इस्तिखारे करें, अल्लाह से रुजू करें। अगर अल्लाह से इतना राब्ता किया, अल्लाह आप बता दें कि मुफ्ती मुरीद का फतवा सही है कि सही नहीं है। मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ, और ये मुबशरात तो टीवी पे मौजूद हैं कि रसूल जब ये फतवा मैंने दिया और इंतशार पैदा हुआ, और टीवी पे लोगों ने ख्वाब बयान किए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बहुत से नलायकों ने तो ये तोहमत लगाई ये मुफ्ती साहब ने अपनी तरफ प्री प्लान ख्वाब अपलोड कर दिए। माशाल्लाह यार, आपको खौफ खुदा है और हमारी तकरीर से आपको पैदा हुआ और हमें खौफ खुदा नहीं है। यार कुछ तो शर्म करो। तोहमत लगाते बंदे का कैलिबर और कद तो देख लो कि ये तोहमत इस पर फिट भी आती है कि नहीं। देखो कोई बात नहीं, ये शिकायतें सारी अल्लाह के दरबार में जमा हो रही हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात फिर आई, क्या ख्वाबों में क्या कहा नबी ने आके लोगों को कि मुफ्ती मुनीर हक पर है, उसका फतवा हक है। आज भी मौजूद है यूट्यूब पे, आप चले जाए, मुफ्ती मुनीर हक पर है, उसका फतवा हक है। और एक दूसरे की ख्वाब में आए मुफ्ती मुनीर बिल्कुल ठीक है, इंतशार हुआ मुफ्ती मुनीर ठीक है, लोग कह रहे मुफ्ती मुनीर सही है कि नहीं, क्या हुआ, नबी आके कहे मुफ्ती मुनीर बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये इशारे दे रहा हूँ, ख्वाब मौजूद है, जाके देखें। तो नबी ने मेरे इस फतवे की तायद की है भाई खुद। तो तभी तो आपने देखा 1 साल के अंदर पूरे अमेरिका में फैलना शुरू हुआ, और उस 1 साल में उस फतवे की बरकत से हमें इस न्यूयॉर्क के अंदर ईद और त्यौहार की छुट्टी मिली। ऐसे आपको पता है छुट्टी नहीं थी ना, इस फतवे के बाद मिली ना। जब इन्होंने देखा यार सारे यूनाइट होकर, क्योंकि मैंने उनको यही ब्रीफिंग दी यहाँ के लॉयर्स को, सेनेटर को, कि हमारा मरकज मक्का है। क्योंकि उन्होंने कहा जी आप तो चांद देखते हैं, मून सेटिंग करते हैं, आप रात 2-2 बजे तक नहीं पता होता तो हम कैलेंडर में नोट कैसे करें। तो मैंने कहा नहीं, आप टेंटेटिव लिख दें कि हमारा मरकज मक्का है, मक्का का कैलेंडर बना हुआ है, उसमें टेंटेटिव डेट्स लिखी हैं, चांद इसमें नजर आ सकता है, ये इसमें नजर आ सकता है। अब उसमें देखा जाता है, जिसमें नजर आ गया उस पर ऐलान हो जाता है। ठीक, तो मैंने कहा मक्का हमारा मरकज है, लिहाजा आप टेंटेटिव डेट लिख दें, और आपको 12 घंटे पहले या आज दोपहर 12 बजे पता चल जाएगा कि मक्का में चांद हो गया कि नहीं। उस बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मंजूर हुई है यहाँ न्यूयॉर्क में। आपको तो पता है बिल्कुल, बकरीद की छुट्टी होती है, बकरीद की 3 छुट्टियाँ होती है बाकायदा, और उसकी 1 छुट्टी, और पार्किंग ये फ्री, सब चीज़ें। तो ये अल्लाह ने मुझसे काम लिया। अगरचे आज बहुत से बीच में से वो कहते हैं बेनिफिट लेने वाले खड़े होते हैं, जो हमने किया। मुझे लोग कहते हैं, मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं अब काम भी करूं और काम को मशहूर करने पर भी मेहनत करूं। अल्लाह के बंदो, मुझे बस काम करना, मैंने कर दिया, अल्लाह के यहाँ मंजूर हो गया, अल्लाह की उम्मत खुश है, मुझे तो आखिरत में मिलना है। दुनिया में भी अल्लाह ने खूब शान दे रखी, को परवाह नहीं है। तो अब मैं अब इस पर जोर लगाऊं, ये मैंने किया। अल्लाह के बंदो, मेरी इतनी तवानाई नहीं है, मुझे मुफीद कामों में लगने दो। तो लोगों ने कहा जी वो फलां कहता है मैंने किया। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसने किया। कहने का मकसद है अल्लाह ने काम किया। तो ये छुट्टी मंजूर इस पर हुई कि जब एक, ठीक है, अब आप ये लेके बैठे जी एक आदमी देखता है, तो इसका मतलब आप नबी का उसवा आप बताएं। उन साहब से बड़े में से ही पूछे कि नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था जब ये हुआ था, जो किया। एक बंदे से गवाही ली थी उन्होंने, तो उसका ये भी नहीं देखा कि क्या कितना दीनदार है, नमाजें भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, कलमा ही सुना था ना। और यहाँ तो ये कहते कि ये मुताज्जुद गुजार है, दीनदार है, वह नहीं जी नहीं मुसलमान है, लेकिन ऐसा ही है। नहीं, आप कौन होते हैं? मुसलमान है, नबी ने मुसलमान देखा, गवाही ले ली। और आप ये लेके बैठे जी वो जम्मे गफीर नहीं होता, वो ठीक है, जम्मे गफीर बता दे किस हदीस में आ गया जम्मे गफीर। पहले जम्मे गफीर हदीस से साबित कर दे, फला हदीस में नबी ने जम्मे गफीर का हुक्म दिया है, ठीक है ना। बाकी जम्मे गफीर का जवाब तफसील क्या है, वो जवाब मैं अपनी किताब में दे चुका हूँ। इंशाल्लाह पढ़ के आपको अच्छी तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी। एक बात, और तीसरी बात, एक और कन्फ्यूजन फैलाया जाता है कि ये सऊदीया के अंदर तो कैलेंडर पे अमल होता है, उन्हें एक कैलेंडर बना रखा है, उस कैलेंडर के मुताबिक फैसला कर देते हैं। ये बहुत बड़ी तोहमत और धोखा है। इसको डिनाई मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब ने अपने आसर फतावा में, इन्होंने भी डिनाई किया है कि हम सऊदीया के दीनदार उलमा के बारे में ऐसी तोहमत नहीं लगा सकते। वो रुयत के बगैर फैसला, वो रुयत के मुताबिक फैसला करते हैं। दारुल देवबंद का फतवा मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब का फतवा देवबंद का मेरे पर मौजूद, मैंने हवाले दिए में उसके किताब में,
उन्होंने कहा कि नहीं, सऊदीया के अंदर चांद की रोयत बिल्कुल शरई तरीके से होती है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का यह फतावा उस्मानी के अंदर मौजूद है कि हमें तहकीक के साथ ये बात मालूम है कि सऊदीया और मिस्र के अंदर जो है वो ऐन शरई तरीके पर रोयत होती है। मोहम्मद तकी उस्मानी तो जिंदा सलामत मौजूद है, वो तो अभी इस वक्त हम सब के लिए सनद है, तो भाई वो तो हैं, वो भी उनकी फतावा उस्मानी में लिखा हुआ है। ठीक, उसके अलावा जो है इमाम काबा ने कहा, और शेखुल मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी आप बीती के अंदर डॉक्टर अब्बास नदवी साहब जिन्होंने आप बीत जमा की, उन्होंने साहब लिखा है कि रोयत के साथ फैसला होता है। मौलाना मूसा खां अलबाजी, ये जामे शरफिया के बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी फल्कियात जदीदा किताब में कहा कि ये सऊदीया के दीनदार उलमा भी ये तोहमत नहीं लगा सकते कि उनको चांद नज़र आ गया, हमें नज़र नहीं आया, और वो तो फल्कियात के भी माहिर थे। उन्होंने कहा कि इल्म फल्कियात की बुनियाद पर भी सऊदीया में 2 दिन पहले चांद नजर आ सकता है और पाकिस्तान में 2 दिन के बाद नजर आएगा। उन्होंने तो ये भी लिखा है। तो लिहाजा आप जिस फल्कियात को लेके फिर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करना चांद के हवाले से उस पर गुफ्तगू करना बिदअत है और इख्तलाफी शरीयत है, ये बिनौरी टाउन का फतवा है, तो आप उस हिसाबी फल्कियात की बेस के ऊपर जो है आप जो है वो सऊदीया के चांद पे एतराज़ करते हैं। जबकि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का फतवा मेरी किताब में मौजूद है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा सऊदीया वाले, सऊदीया के अंदर जो रोयत होती है ऐन शरी उसूल के मुताबिक और फ़ुक़हा अरबा के मज़हब के मुताबिक होती है और अहले सुन्नत वल जमात के मज़हब के ऐन मुताबिक होती है। क्यों? इसलिए कि वो फल्कियात का एतबार ना चाँद की इस बात में करते हैं ना नफ़ी में करते हैं, वो खुली आंखों से गवाही लेते हैं, गवाही आ गई, जैसा नबी ने किया था गवाही के मुताबिक फैसला करते हैं। दुनिया कुछ भी बोले, नासा कुछ भी बोले, साइंटिफिक कुछ भी बोले, वो फैसला कर देते हैं, क्योंकि नबी हमें शरीयत इसी का पाबंद किया। कहते हैं वो तो ऐन शरीयत के मुताबिक रोहित। ये लोग, ये फितना, ये रवाफिज का फितना है। ये जो फल्कियात, और नासा कहता नजर नहीं आया और चांद नजर आना मुमकिन नहीं है, ये सऊदीया ने कहा नजर आ गया। मैंने बताया एक अल्लामा सुबकी ने कहा था और उनके अलावा किसी शाफी उलमा ने माना नहीं है, सब ने उनकी लह दे की। और बिनोई टाउन वाले तो कहा इख्तलाफी शरीयत है, एक शरीफ में नया उसूल गढ़ दिया इन्होंने। तो लिहाजा इसलिए ये फल्कियात करने वाले कान खोल के सुन लें, ये फल्कियात का चांद के मामले में फल्कियात की गुफ्तगू करना बिदअत है और उसके ऊपर इस बात नफियन किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। खुली आंख से आप चांद देखें, चांद नजर आ गया, नबी ने कह दिया ईद मना लो, नबी ने कह दिया रोजा शुरू कर दो, चांद नजर नहीं आया, नबी ने कहा 30 दिन पूरे कर लो, उसके बाद ईद करो। यार सीधे साधा उसूल है ना। ये नबी को पता था कि ये ज्यादा साइंटिफिकली में जाके ना आप ये हरकतें करेंगे, ये हालात थे ना। तो नतीजा क्या हुआ? अब सीधे साधे उसूल पर सऊदीया चलता है, सऊदीया ना इधर की सुनता ना उधर की सुनता, शरीयत को उसूल के मुताबिक फैसला होता है चांद। सुभान सुभान। ठीक है, इसलिए इस सिलसिले में इसके गुफ्तगू करना, खास मेहमान उलमा जो दूसरी जगह से आए, जैसे मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब जैसे लोग, उनको आके अपनी आप ये जो कहता है ना डेट ईंट की मस्जिद दिखा के उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन खैर वो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक हैं और वो इतनी जल्दी कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तिहादी उम्मत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन, ये बहुत से लोगों के दिल का बोझ उतर गया है। अल्लाह करे उतर जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं उतरना ही चाहिए। मैं तो इशारे किनारे बात किया, अभी बहुत कुछ था। अभी मतलब अगर अभी भी ना उतरे तो फिर अल्लाह उनको, फिर अल्लाह इलावे। तो हज़रत 1:30 बज गया है, हमारे शो का आधा घंटा ज्यादा कोई बात नहीं, ये इससे और भी लगता। मैं ये मेरा वो दर्द है कि जो मैं फेस कर रहा हूँ 10-12 साल से, और इसलिए मैंने अपने दर्द को बहुत समेट के आपके कैप्सूल बना के पेश किया। बिल्कुल ने बहुत ज़बरदस्त पेश किया आपने, और फिर भी बड़ी तसल्ली होगी। बल्कि जाते जाते मैं बता दूं, जो मसाजिद हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे अमेरिका में कहीं भी मुझे दावत देना चाहती इस मसले के ऊपर, मैं अपना पूरा वफद लेके आने को तैयार हूँ। इस चांद के मसले पे मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा, मेरे शागिर स्कॉलर अंग्रेजी के अंदर गुफ्तगू करेंगे, यूथ को भी बुलाएं, जो भी शुबात हों हम इंशाअल्लाह शुबात दूर करेंगे। आपकी मस्जिद का अरेंज आप करें, हम उसके आके वर्कशॉप करने को तैयार हैं। ये खुली दावत देता हूँ ताकि जिसको शौकों के लिए आ जाए ये मसला हल करें। उससे उर्दू की बात नहीं, आप अंग्रेजी लोगों को भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि मेरे हमजा स्कॉलर मेरे पास मौजूद है, वो अंग्रेजी में भी पैगाम को देंगे और सवाल जवाब करें, अंग्रेजी में जवाब मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा। इंशाल्लाह आपका कन्फ्यूज बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। न्यूयॉर्क की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वो भी आगे बढ़ें, न्यू जर्सी की, तो पूरे अमेरिका कनेडा की दावत दे रहा हूँ, इस मसले पर उठाए इंशाल्लाह। नहीं तो मेरी किताब, पूरी किताब मेरी लिखी जा चुकी है, वो 300 सफ़े की किताब चुप करके पहले पढ़ लो,
आखिर में कोई एक सवाल शुबा बाकी रह गया हो, मुझसे राब्ता करो, इंशाल्लाह कोई शुबा रहेगा नहीं। सुभान, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।